न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश से बचने का मिशन। कौमी क्रिकेट टीम की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में नंबर आजमा 265 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। बगैर किसी नुकसान के 70 से ज्यादा रन बना लिए। ओपनर इमामुल हक गेंद लगने के बायस रिटायर्ड हर्ट हो गए। पहले खेलते हुए मेजबान टीम ने 264 रन बनाए। माइकल ब्रसवेल और राइस मारियो की ने सेंचुरीज। बारिश के बायस मैच 42 ओवर तक महदूद किया गया है। न्यूजीलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। नेहरू का मंसूबा नामंजूर, यह अवाम का मुतालबा है। ना माना तो पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं अवाम के साथ खड़ी होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कैनाल्स प्रोजेक्ट पर पॉलिसी बयान दे दिया। जुल्फिकार भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए बोले, वफाक को मजबूत करना है तो दरिया सिंध से नेहरू का मंसूबा खत्म करना होगा। पीएसडीपी में मुशावरत न हुई तो बजट में वोट नहीं देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे का अज़म भी दोहराया। बोले, दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं, डट कर मुकाबला करेंगे। मुत्तहिद हो जाएं तो तमाम साजिशें नाकाम बना देंगे। कैदी नंबर 804 पर सियासत अपोजिशन का हक है, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ भी किरदार अदा करे। पेशावर के थाना इनकलाब पर रात गए दहशतगर्दों की फायरिंग और दस्ती बम से हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। थाने के शीशे टूट गए। बनू में सरकारी मुलाजमीन की गाड़ी पर फायरिंग। पीडीएम अफसर समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में चीफ सेक्रेटरी का रिश्तेदार भी शामिल है। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमान की तलाश जारी। बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। मुल्क दुश्मनों और सहूलतकारों से रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। बलूचिस्तान के अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से शरपसंद अनासर के ज़ाइम नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसले। आर्मी चीफ का बगैर किसी रुकावट के नेशनल एक्शन प्लान के तेज़ नफाज की जरूरत पर जोर। कहा, नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में तमाम इदारे हम आहंगी, मरबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाए। दहशतगर्दों और सहूलतकारों की पाक सरजमीन पर कोई जगह नहीं। फौजी क़यादत ने कहा, तमाम मुल्की और गैर मुल्की अनासर का असल चेहरा गठजोड़ और इंतशार फैलाने और परवान चढ़ाने की कोशिशें बेनकाब हो चुकी। फोरम का भारत की गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान को BLA दहशतगर्दों के मोहलिक हथियारों के असूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश। पाकिस्तान मिशन काउंसलर सैयद आतिफ रजा ने सलामती काउंसिल में बयान देते हुए कहा, अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर्स के हथियार पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। कलअदम TTP अफगानिस्तान से बिला रोको कार्रवाइयाँ करती है। शराकतदारों से छोड़े गए हथियारों के जखीरे को वापस लेने का मुतालबा। हुकूमती दावे एक तरफ, चीनी ताहाल महंगे दामों फरोख्त। इदारा शुमारियात के मुताबिक पेशावर और कराची के शहरी बदस्तूर महंगी चीनी खरीद रहे हैं। मुल्क में चीनी की कीमत 180 रुपये फ़ी किलो तक बरकरार। औसत कीमत 168 रुपये 81 पैसे फ़ी किलो है। हालिया 14 हफ्ते के दौरान चीनी की औसत कीमत में 36 रुपये 26 पैसे फ़ी किलो का इजाफा हो चुका है। हुकूमत ने चीनी का रेट 164 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर रखा है। ट्रंप टैरिफ से आलमी स्टॉक मार्केटों में बेयकीनी की कैफियत। 2 दिन में सरमायाकारों के 6.6 खरब डॉलर डूब गए। डाउ जोन्स में 2000 पॉइंट्स कमी। S&P 500 5.6% गिर गया। नैस्डैक कंपोजिट में 5.4% कमी। एप्पल के स्टॉक 7%, टेस्ला के 10% और एनवीडिया के 7% गिर गए। खाम तेल की कीमतें भी 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत 6.2% तक नीचे आ गई। जापान को कारों की बरामदात में $17 बिलियन खसारे का सामना है। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट की तैयारी शुरू। IMF टीम मुशावरत के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। पीर से मुज़ाकरात शुरू होंगे। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात से मुतालिक बातचीत की जाएगी। अखराजात में कमी और तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम से मिलकर तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी।
सूबों के ज़रूरी टैक्स वसूली पर अमल दरामद के अहदाफ मुकर्रर किए गए। पेंशन स्कीम, बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम एजेंडे में शामिल। आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। मुल्क में जारी दहशतगर्दी का हल हमारे पास है। जंग जीतने के लिए पहले लोगों के दिल जीतना पड़ेंगे। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए TORs दिए हुए 3 माह हो गए, मगर वज़ीर आज़म की तरफ से जवाब नहीं आया। अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक होने तक मुल्क में अमन नहीं आएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस एहतजाज की धमकी भी दे डाली। वफाकी हुकूमत से 1 माह के अंदर NFC में तयशुदा हिस्सा देने का मुतालबा। अगर हक ना मिला तो अवाम, पुलिस और सरकारी मुलाजमीन सबको लेकर निकलेंगे। हमें लावारिस ना समझे, वफाक वादे पर अमल करे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस किसी अफगान महाजिर को ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी। जो वापस जाना चाहेगा उसे इज्जत और एहतराम से भेजेंगे। पेशावर में अवाम का कलदम। BLA की कत्लो गारत के खिलाफ एहतजाज। अवाम का कहना है कि BLA भारतीय इशारों पर बेगुनाह पाकिस्तानियों को निशानी बुनियादों पर कत्ल कर रही है। दहशतगर्दों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और फांसी पर लटकाया जाए। पंजाबियों और पख्तूनों को लिसानी बुनियादों पर कत्ल करके BLA नफरत के बीज बो रही है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में मासूम जानों के कातिलों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। चीन का सदर ट्रंप की तिजारती पाबंदियों पर सख्त जवाब। अमरीकी टैरिफ में इजाफे पर चीन ने आलमी तिजारती तंजीम में मुकदमा दायर कर दिया। WTO के तनाज़ात के तस्वीर के तरीक़ेकार के तहत मुकदमा दायर किया गया। चीन ने अमरीकी मसनूआत पर जवाबी 34% टैरिफ आयद कर दिया। 10 अप्रैल से इजाफी टैक्स लगाने का भी ऐलान। चीनी वजारत तिजारत ने कहा, अमरीका का इक़दाम यह तरफा गुंडागर्दी है। उधर कनाडा ने भी अमरीकी गाड़ियों पर 25% टैक्स लगा दिया। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका करार देते हुए जवाबी इक़दाम की तैयारी का ऐलान कर दिया। जापानी वज़ीर आज़म का कहना था कि अमरीकी सदर का इक़दाम गैर मुनसिफाना है। पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% अमरीकी टैरिफ के मामले पर हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म ने 2 आला सतह की टीमें बना दी। स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम। दोनों टीमें अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात करेंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी और सेक्रेटरी तिजारत जोपाल वर्किंग ग्रुप के कन्वीनर मुकर्रर। 19 रुकनी वर्किंग ग्रुप में मुतल्लिका सेक्रेटरीज, कारोबारी शख्सियात भी शामिल। वर्किंग ग्रुप अमरीकी टैरिफ का तजिया करके सिफारिशात मुरतब करेगा।